बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपेंगे। हालांकि कब सौंपेंगे अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलेंगे और मिलने के बाद इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया की शुरुआत होगी और 22 नवंबर वो तारीख है कि उससे पहले ही नई सरकार का गठन होना है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को ही समाप्त हो रहा है। इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए हमारे साथ अंजलि है। अंजलि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं, वजह क्या है? देखिए, इस्तीफा इस वजह से क्योंकि एनडीए ने एक शानदार जीत जो है बिहार में प्राप्त कर ली है। 202 सीटें जो है उन्होंने प्राप्त की है और इससे शानदार जीत एनडीए गठबंधन को यहाँ पे मिली है। अब इसके बाद से क्योंकि अब एक नई विधानसभा का गठन होगा, इसके लिए मुख्यमंत्री को जो है इस्तीफा देना अनिवार्य होता है और जैसे ही वो इस्तीफा दे देंगे तो उसके बाद से वो एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो है बन जाएंगे और जो भी काम होंगे वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर ही करेंगे, इनकेस जब तक कि कोई ऐसा इमरजेंसी की सिचुएशन हो। इमरजेंसी के जिक्र यहाँ पे इसलिए क्योंकि जब आप एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री होते हैं तब आप कोई भी नया जो है एक नियम नहीं ला सकते हैं और ना ही कोई कैबिनेट बैठक भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोई स्टेट में इमरजेंसी सिचुएशन ना बन जाए। और उसके लिए भी उनको राज्यपाल से जो है अनुमति मतलब सलाह लेनी होती है, अनुमति नहीं, सलाह के साथ ही काम करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब भी नई सरकार के गठन प्रक्रिया के पहले ही जो भी मौजूदा मुख्य, भले ही दोबारा मुख्यमंत्री वही बने, लेकिन एक प्रोटोकॉल है, संवैधानिक ढांचा है, वो इस्तीफा देता है। इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल उनसे कहता है कि आप अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहिए जब तक नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाता, नई कैबिनेट का गठन नहीं हो जाता, नए मंत्री शपथ नहीं लेते, मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेते। और हाँ, हालांकि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई इमरजेंसी आपातकालीन सिचुएशन आ जाता है तो उस दरमियान राज्यपाल के साथ सलाह मशवरा करके कार्यवाहक मुख्यमंत्री फैसले लेते रहता है। अब नई अगर हम तारीखों की बात करें कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, क्योंकि सबकी नजरें अब टिकी हैं शपथ ग्रहण समारोह में। सीएम कौन होगा, मंत्री कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन बनाए जाएंगे, तो ये तमाम चीजों पर नजर जो है पूरे देश की बनी हुई है। देखिए, सीएम कौन होगा, हालांकि ये पता है कि नीतीश कुमार ही होने वाले हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पे जैसा कहते हैं कि कोई पत्र जारी नहीं किया गया है, कोई बयान नहीं दिया गया है। हालांकि अगर हम चुनाव की बात कर लेते तो चुनाव के दौरान कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये जिक्र कर दिया है कि नीतीश कुमार ही सीएम थे और वहीं रहेंगे, लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना होगा जब तक कि नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है। लेकिन जैसा आपने कहा, तारीखों को लेकर तारीखें 22 नवंबर वाले दिन गठन होगा या फिर उससे पहले हो सकता है रजत, क्योंकि ये वो दिन है कि विधानसभा का कार्यकाल जो है वो खत्म हो जाएगा, जिसके बाद से अब एक नई सरकार का गठन किया जाएगा। अब इससे पहले भी हो सकता है या फिर उस दिन हो सकता है, ये तारीखों को लेकर है, क्योंकि हर साल ये विधानसभा चुनाव की जो तारीखें रखी गई थी ये भी इसको देख के रखी है और हर साल ऐसी रखी भी जाती है। तो ये वो तारीख है 22 नवंबर, जिस दिन की हो सकता है या उससे पहले हो जाए, इससे बाद नहीं माना, इसके बाद जो है ये दिन नहीं बढ़ेगा। और मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शायद नीतीश कुमार ही हो सकते हैं, लेकिन हालांकि ये हम नहीं कह रहे हैं, आने वाले टाइम में ये बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर नजर रहेगी। हालांकि अब इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए बीजेपी और एनडीए क्या संदेश देने की कोशिश करेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्या यह शपथ ग्रहण राजभवन में होगा या कई बार बड़ा राजनीतिक संदेश देने के लिए, उसे भव्य बनाने के लिए, क्योंकि ये जीत बड़ी है। क्योंकि 243 में से अगर आप 202 लेकर आ रहे हैं, एनडीए अकेले दम पर 200 पार जा रही है, तो क्या ऐसा ना हो कि पटना के गांधी मैदान में रख दिया जाए और वहां से बड़े बड़े बीजेपी और एनडीए के तमाम, चाहे चंद्रबाबू नायडू को बुला लिया जाए या बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री बुला लिए जाए, प्रधानमंत्री पहुंच जाए, अमित शाह पहुंच जाए, जेपी नड्डा पहुंच जाए। ये एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि अब से चंद महीनों बाद ही बंगाल में भी चुनाव है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दे दिया कि अब बंगाल की बारी है और बंगाल में जंगल राज को खत्म करना है और बंगाल का रास्ता बिहार से होकर जाता है, तो हो सके एक बड़ी राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए दिखाने की कोशिश हो और एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हमारी ज्यादा सीटें होने के बाद भी हम नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उसके सहयोगी पर ही भरोसा जता रहे हैं। बिल्कुल, और इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह ये भी हो सकती है कि न सिर्फ बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत यहाँ पे दर्ज की है, बल्कि जदयू की अगर हम बात कर लेते हैं तो नीतीश कुमार का वर्चस्व अभी भी बरकरार इस बात को लेकर, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उनको जो 43 सीटें मिली थी, इस बार डबल मिला है। बिल्कुल, लगभग डबल मिला है। तो उन्होंने अपना ये जो रूप दिखाया है कि नहीं भाई, बिहार में आज भी मैं मौजूद हूँ और शायद इसके बाद से बीजेपी के पास भी कोई विकल्प ना बचे, क्योंकि जिस तरीके से डबल, और कहीं ना कहीं ये माना जाता है रजत की नीतीश कुमार जो है जिधर जाते हैं उनका वोटर जो है ना उधर ही चला जाता है। ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार जहां भी जाए, और ये देखने को भी मिला इस बिहार विधानसभा चुनाव में भी ये चीज देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्लियर है, लेकिन आधिकारिक तौर पे इंतजार करना पड़ेगा। अब शपथ ग्रहण समारोह पर हमारी नजरें रहेंगी और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा तो पूरा जो लाइव प्रसारण होगा वो आप दैनिक जागरण पर देखते रहिएगा।